नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 5 राजस्थान का इतिहास, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, प्रश्नोत्तरी टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करें राजस्थान के इतिहास की। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। क्वेश्चन नंबर 1, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, जिसे मारवाड़ का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक माना जाता है? ए राव चूड़ा ने, बी राव सिंहा ने, सी रणमल राठौड़ ने, डी राव मालदेव ने। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास तैयार कर लो। जो टॉपिक बताया जाता है उसे आप अपनी किसी गाइड या टेक्स्ट बुक या नोट्स में तैयार कर सकते हो। इसका आंसर होगा बी राव सिंहा। याद रखना, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसे ही आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक माना जाता है, राव सिंहा। क्वेश्चन नंबर 2, राव सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? ए 10वीं शताब्दी में, बी 11वीं शताब्दी में, सी 12वीं शताब्दी में, डी 13वीं शताब्दी में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? राव सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा डी 13वीं शताब्दी में राव सिंहा ने मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ए राव चंद्रसेन ने, बी राव उदय सिंह ने, सी महाराजा जसवंत सिंह ने, डी महाराजा अजीत सिंह ने। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान का इतिहास तैयार कर लो। जो भी आपके पास बुक है उसमें पढ़ करके प्रश्नोत्तरी जो मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूं अपना मूल्यांकन करो उसके द्वारा। इसका आंसर होगा ए राव चंद्रसेन था, जो स्वतंत्रता प्रेमी था, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी अंत तक। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? ए उदय सिंह जोधपुर को, बी मान सिंह आमेर को, सी राय सिंह बीकानेर को, डी सुरजनहाड़ा रणथंभौर को। बताओ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और आगामी पूछा भी जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है इसे। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा सी राय सिंह बीकानेर को जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था अकबर ने नागौर यात्रा के समय 1570 में। क्वेश्चन नंबर 5, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। बताओ कौन सी जिससे राठौड़ शब्द बना है? ए राष्ट्रकूट, बी मराठा, सी राष्ट्रकुल, डी चालुक्य। बताओ साथियों, ये क्वेश्चन भी एक बार कॉलेज लेक्चरशिप के एग्जाम में पूछा हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं आपको? करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रकूट। याद रखना, राठौड़ शब्द वो दक्षिण की एक जाति थी, राष्ट्रकूट उससे बना है, उससे ही इसका अर्थ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? ए जैसलमेर के, बी अजमेर के, सी बीकानेर के, डी जोधपुर के। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत नाम करके एक बुक आती है, हुक्मचंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली की, या आप गोपीनाथ शर्मा का भी इतिहास पढ़ सकते हो। इसका आंसर होगा डी जोधपुर के थे, जो कि उमेद सिंह हैं अंतिम शासक। तैयार कर लेना साथियों, इसे अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? ए राव सातल ने, बी राव सूजा ने,
सी राव मालदेव ने, डी राव गागा ने। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशन में आ चुका है। तो मैं बता रहा था कि राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा एवं विरासत नामक पुस्तक आप ला सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। हुकुमचंद जैन की, नारायण लाल माली की या गोपीनाथ शर्मा का राजस्थान इतिहास ले आओ। इसका आंसर होगा डी राव गागा ने की थी। याद रखना, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता और अपने बेटे राव मालदेव को भेजा था उसकी सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। राठौड़ वंश, इसका आंसर होगा सी शाहजहां के समय। याद रखना, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण को अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ उसका निपटारा किया गया था शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर 9, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? ए अजीत सिंह से, बी जसवंत सिंह से, सी मोटा राजा उदय सिंह से, डी महाराजा मान सिंह से। बताओ साथियों, ये भी एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। राजस्थान का इतिहास जब पढ़ो उस समय ये काम आएंगे आपके। इसका आंसर होगा बी जसवंत सिंह ने। ध्यान रखना, जसवंत सिंह से संबंधित है रूपाध्याय का संबंध। जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ए बीकानेर के राजा राय सिंह ने, बी मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने, सी आमेर के राजा भारमल ने, डी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना मजेदार और रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताओ इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा बी मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ऐसा राजपूत शासक था जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा स्वतंत्रता के लिए और कभी भी समर्पण नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11, राव मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना कौन बना था? बताओ। ए राम, बी उदय सिंह, सी राव चंद्रसेन, डी रायमल। बताओ साथियों, याद रखना, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। ध्यान देना इस पे साथियों। हिम्मत रखो, हौसला रखो, अपने अंदर जज्बा जोश जुनून रखो। इसका आंसर होगा सी राव चंद्रसेन। राव मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक है वो राव चंद्रसेन बना था। याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 12, मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? ए राव मालदेव, बी राव सिंह, सी कान्हा, डी राव चूड़ा। बताओ साथियों, कौन सा होगा इसका आंसर? आप चाहो तो गोपीनाथ शर्मा का भी राजस्थान का इतिहास पढ़ सकते हो। जो टॉपिक मैं बताऊं अगले टेस्ट के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए, तो उसे आप अपनी बुक के अंदर तैयार करके अगर प्रश्नोत्तरी दोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसका आंसर होगा डी राव चूड़ा। याद रखना, मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक राव चूड़ा था। अति महत्वपूर्ण है, राव मालदेव मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 13, राव चूड़ा राव सिंह के वंशज विरमदेव का पुत्र था जो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बना। उसने मारवाड़ की प्रथम राजधानी किसको बनाया? ए जोधपुर को, बी मंडौर को, सी बीकानेर को, डी नागौर को। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ी बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं।
साथियों कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? इसका आंसर होगा बी, मंडोर को बनाया था मारवाड़ की प्रथम राजधानी, बाद में बनेगा जोधपुर, राव जोधा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया जिसकी नींव रिद्धिबाई करणी माता ने रखी थी? ए रणमल राठौड़ ने, बी राव मालदेव ने, सी राव जोधा ने, डी राव गागा ने। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आ रही है ना समझ में? इसका आंसर होगा सी, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1459 में, और जिसकी नींव किसने रखी थी? रिद्धिबाई करणी माता ने रखी थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक माने जाते हैं? ए राव मालदेव, बी राव चंद्रसेन, सी राव जोधा, डी कान्हा। बताओ साथियों मारवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक माने जाते हैं या किसे कहा जाता है? बताओ साथियों आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए राव मालदेव मारवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक माने जाते हैं। राव मालदेव ने अपने पिता को मारा था। क्वेश्चन नंबर 16, 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? ए पहुपा का युद्ध, जिसे पहुबा का युद्ध भी कहा जा सकता है, बी गिरी सुमेल का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी कनौज या बिलग्राम का युद्ध। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार कंपटीशनों में पूछा गया है और आगामी पूछा भी जा सकता है। जब भी आपको एक कंपटीशन दो, क्या पता खुदा न खास्ता आपके कंपटीशन में भी आ जाए। इसका आंसर होगा बी गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतान का युद्ध भी कहा जाता है। 1544 मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? ए महाराणा प्रताप ने, बी महाराणा सांगा ने, सी राव चंद्रसेन ने, डी राव मालदेव ने। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया, इसका आंसर होगा सी राव चंद्रसेन ने। ये मानो कि दुर्ग किले अपना राजमहल छोड़ करके जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था? ए राजा भारमल, बी मोटा राजा उदय सिंह, सी राजा मानसिंह, डी राजा अजीत सिंह। बताओ साथियों मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था, कौन था? कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? आ रही है ना मजे? इसका आंसर होगा भी मोटा राजा उदय सिंह था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ का पहला होगा ये। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? ए तख्त सिंह, बी स्वरूप सिंह, सी हनुमंत सिंह, डी अजीत सिंह। बताओ कौन था राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर रियासत का शासक? ये तो बता ही दोगे साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका आंसर होगा सी हनुमंत सिंह होंगे उस समय जोधपुर रियासत के शासक। कब? राजस्थान के एकीकरण के समय। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो। क्वेश्चन नंबर 20, 1707 में किस समझौते के द्वारा अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनता है? ए देवारी समझौते के द्वारा, बी कालिंद समझौते के द्वारा, सी बहादुर जून समझौते के द्वारा, डी पहुबा समझौते के द्वारा। बताओ साथियों अगर आपने मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ा है तो इसका आंसर बता सकते हो। तैयार कर लो राजस्थान का इतिहास। इसका आंसर होगा ए देवारी समझौते के द्वारा
कहा जाता है कि अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनता है 1707 में? क्वेश्चन नंबर 21, मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का उद्धारक, राठौड़ों का यूलिसेस, प्लेटो, अफलातून, मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ए रावचंद्र सेन को, बी राव मालदेव को, सी जसवंत सिंह राठौड़ को, डी दुर्गादास राठौड़ को। बताओ साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी शब्द आ सकता है जो कि 3-4 शब्द दिए हुए हैं, किसे कहा जाता है? उपनाम कह दो एक प्रकार से। बताओ, राजस्थान का इतिहास तैयार कर लो, 3-4 महीनों के अंदर बहुत काम आएगा। इसका आंसर होगा डी दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का उद्धारक, राठौड़ों का यूलिसेस, प्लेटो, अफलातून, मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक रहे थे, का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? ए मंडौर में, बी मेहरानगढ़ दुर्ग में, सी जोधपुर में, डी आगरा में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले तो पड़े हैं न। इसका आंसर होगा डी आगरा में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इसे तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, जोधपुर मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 23, रावचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट कहां हुई? ए अजमेर में, बी नागौर में, सी मेड़ता में, डी सिवाना में। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ये हमेशा जिंदगी में याद रखना साथियों, अति महत्वपूर्ण लाइनें हैं। बता दो इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा भी नागौर में रावचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, रावचंद्र सेन के दमन हेतु अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? ए राजा मानसिंह को, बी शहजादा सलीम को, सी बिरमदेव को, डी राय सिंह को। बताओ साथियों, रावचंद्र सेन के दमन हेतु अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा डी राय सिंह को। कौन था? बीकानेर का शासक था राय सिंह, उसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? ए राव मालदेव ने, बी राव रणमल ने, सी मोटा राजा उदय सिंह ने, डी जसवंत सिंह ने। बता दो साथियों, इसका आंसर तो बता ही दोगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आगे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा जो आगामी भविष्य में आपके काम आएंगे। इसका आंसर होगा सी मोटा राजा उदय सिंह ने, जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये जोधपुर का प्रथम शासक था जिसने अकबर के आगे हाथ जोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26, मारवाड़ के प्रथम शासक रावचंद्र सेन की समाधि है? ए मंडौर में, बी फलौदी में, सी सचियाप में, डी भादराजून में। बताओ साथियों, मारवाड़ के प्रमुख शासक रावचंद्र सेन की समाधि है कहां पे है? इसका आंसर होगा सी सचियाप में है। याद रखना, रावचंद्र सेन की समाधि, जो कि मारवाड़ का प्रमुख शासक हुआ था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 27, जोधपुर के राठौड़ नरेश जो अकबर का प्रबल विरोधी था, कौन था? ए राव मालदेव, बी रावचंद्र सेन, सी राव जोधा, डी जसवंत सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखो। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, अपने अंदर जोश जज्बा जनून रखो। इसका आंसर होगा बी रावचंद्र सेन, जो कि जोधपुर का राठौड़ नरेश था।
जो अकबर का प्रबल विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 28 राव चंद्रसेन का शासनकाल था। ए 1562 से 1581 तक, बी 1583 से 1595 तक, सी 1531 से 1562 तक, डी 1489 से 1531 तक। बताओ राव चंद्रसेन का शासनकाल कौन सा होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों का सामना करना पड़ेगा, तब हमें सफलता मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा ए 1562 से 1581 तक राव चंद्रसेन का शासनकाल रहा था, जो अकबर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 29 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के दो बहादुर सेनापति कौन थे। ए जयमल और फत्ता, बी गोरा और बादल, सी जेता और कुपा, डी वीर कल्ला और जयमल मेड़तिया। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो गए क्या? ये तो पढ़ा हुआ होगा आपका, बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी जेता और कुपा, जो कि मालदेव के दो बहादुर सेनापति थे, जो सुमेल जेतान के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे शेरशाह सूरी का सामना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 30 मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम है। बताओ साथियों, ए राव जोधा राव गागा राव मालदेव राव चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह, बी राव जोधा राव मालदेव राव गागा राव चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह, सी राव गागा राव जोधा राव मालदेव राव चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह, डी राव गागा राव मालदेव राव जोधा राव चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह। बताओ सही कालक्रम। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमें कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से राजा या शासक याद होने चाहिए। इसका आंसर होगा ये राव जोधा राव गागा राव मालदेव राव चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह। ये क्रम होगा, पहले राव जोधा होगा, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों इस क्रम में। क्वेश्चन नंबर 31 राव जेतसिंह छंद के लेखक कौन है। ए बिट्ठू सुजा, बी कल्याण सिंह, सी पृथ्वी सिंह, डी मनीराम भट्ट। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? अगर आपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा है, राठौड़ राजवंश का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा ए बिट्ठू सुजा। याद रखना राव जेतसिंह छंद के जो लेखक है ना, वो बिट्ठू सुजा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 32 फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के शासक मालदेव को क्या कहा है। ए मारवाड़ का रक्षक, बी भूला बिसरा शासक, सी मारवाड़ का प्रताप, डी हसमत वाला शासक। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो ही अच्छे लगेंगे, अगर अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ो। इसका आंसर होगा डी हसमत वाला शासक। फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। क्वेश्चन नंबर 33 मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों, जो कि 20 माने जाते हैं लगभग, का निर्माण किस शासक ने करवाया। जैसे कि पोख धौलपुर है, सोजत दुर्ग है। ए राव चंद्रसेन ने, बी राव मालदेव ने, सी राव जोधा ने, डी अजीत सिंह राठौड़ ने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा ना कि राजस्थान का इतिहास बुक ले आओ। इसका आंसर होगा बी राव मालदेव को। ध्यान रखना, राव मालदेव ने सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 34 राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक मालदेव की इच्छानुसार 31 दिसंबर 1562 को कहां पर हुआ। ए मंडोर में, बी जोधपुर में, सी सिवाना दुर्ग में, डी बहादुराजून दुर्ग में। बताओ साथियों, कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके न पढ़े हुए न देखे हुए हैं, तो इसलिए तैयार करो राजस्थान का इतिहास। इसका आंसर होगा भी जोधपुर में। ध्यान देना, राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक जोधपुर के अंदर होता है मालदेव की इच्छा अनुसार 1562 को। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से गलत कथन है। ए राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ, बी ये मालदेव के तीसरे नंबर के पुत्र थे, सी इन्हें बुला बिसरा शासक भी कहा जाता है, डी इन्होंने अपने जीवन के अंत में 10 वर्ष गोरिल्ला युद्ध जारी रखा था।
बताओ साथियों गलत कथन कौन सा है। अगर आपने रावचंद्र सेन पढ़ा है तो मैं एक बात और बता देता हूं कि जोधपुर के इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रावचंद्र सेन और मालदेव के आते हैं। इसका आंसर होगा डी। इन्होंने अपने जीवन के अंत में 10 वर्ष गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। ना जी ना, 5 वर्ष ही गोरिल्ला युद्ध जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 36, मारवाड़ के पहले शासक जिन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ए मानसिंह ने, बी स्वरूप सिंह ने, सी हनुमंत सिंह ने, डी तख्त सिंह ने। ये तो बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मारवाड़ का राठौड़ वंश नहीं पढ़ा होगा आपने। इसका आंसर होगा ए मानसिंह। देखो कंफ्यूज हो गए, कईयों ने स्वरूप सिंह किया है, कईयों ने हनुमंत सिंह माना है, कईयों ने तख्त सिंह माना है। नहीं, इसका आंसर ए मानसिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दुर्गादास राठौड़ से संबंधित कथनों में गलत कथन है। ए इन्हें मारवाड़ का रक्षक और मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। बी इनकी मृत्यु उज्जैन उत्तर प्रदेश में 1718 में हुई थी। सी इनका जन्म 13 अगस्त 1638 में सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। डी स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास ने अजीत सिंह की रक्षा की थी। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? गलत कथन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। बताओ, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ये बात ध्यान में रखना। इसका आंसर होगा बी। इनकी मृत्यु उज्जैन उत्तर प्रदेश में 1718 में हुई थी। ना जी ना, उज्जैन उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 38, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का जन्म 1679 में कहां हुआ? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी जोधपुर में, डी नागौर में, डी लाहौर में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचते रह जाओगे। इसका आंसर होगा डी लाहौर में। कईयों ने जोधपुर किया है, कईयों ने आगरा किया है। ना ना साथियों, याद रखना लाहौर में हुआ था अजीत सिंह का जन्म। क्वेश्चन नंबर 39, अप्रोक्ष सिद्धांत, सार और प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक किस मारवाड़ शासक ने लिखे? ए रावचंद्र सेन ने, बी राव मालदेव ने, सी महाराजा जसवंत सिंह ने, डी महाराजा अजीत सिंह ने। बताओ साथियों, सुना हुआ है क्या? ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है क्या? देखा हुआ है क्या? बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा ना मारवाड़ का इतिहास तैयार कर लो, राठौड़ राजवंश का राजस्थान इतिहास की कोई भी एक बुक ला करके तैयार कर लो। इसका आंसर होगा सी महाराजा जसवंत सिंह ने अप्रोक्ष सिद्धांत, सार और प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 40, 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया? ए महाराजा जसवंत सिंह ने, बी महाराजा अजीत सिंह ने, सी महाराजा अभय सिंह ने, डी महाराजा विजय सिंह ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हुरडा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, भीलवाड़ा में हुआ था 1734 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी महाराजा अभय सिंह ने। देखो कईयों ने जसवंत सिंह सोचा होगा, कईयों ने अजीत सिंह सोचा होगा। ना जी ना, इसका आंसर सी महाराजा अभय सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राव मालदेव राठौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ 1532 से 1562 ईस्वी तक। इसका राज्याभिषेक कहां पर संपन्न हुआ? ए मंडोर में, बी जोधपुर में, सी सोजत में, डी जैसलमेर में। साथियों नोट कर लो, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेक्स्ट संविधान का भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार होगा। मैंने कहा ना हम भारतीय राज्य व्यवस्था में अब भाग के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्रम से। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी सोजत में हुआ था राव मालदेव का राज्याभिषेक। कईयों ने जोधपुर या मंडोर कर दिया होगा। ना जी ना, सोजत होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मारवाड़ के प्रमुख शासक राव चंद्रसेन से संबंधित कथनों में गलत कथन है। ए रावचंद्र सेन ऐसा प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में ध्रुव के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। बी खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद चंद्रसेन राजपूताने का दूसरा शासक था। सी रावचंद्र सेन ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि कष्टों का मार्ग अपनाया। डी रावचंद्र सेन को हसमत वाला राजा
मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का उद्धारक और मुक्तिदाता कहा जाता है। बताओ रावचंद्र सेन से संबंधित कथनों में गलत कौन सा है। मैंने कहा ना कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का अगर आप इतिहास पढ़ो तो उसमें सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट है तो वो रावचंद्र सेन और उसके बाद में राव मालदेव। इन दो शासकों को तो जरूर तैयार कर लेना राजस्थान के इतिहास में। इसका आंसर होगा डी, रावचंद्र सेन को अस्मत वाला राजा नहीं, मालदेव था। मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का उद्धारक और मुक्तिदाता नहीं, ये दुर्गादास राठौड़ था। क्वेश्चन नंबर 43, राव जोधा ने अपने वृहत राज्य की नई राजधानी 1459 ईस्वी में किसको बनाया, जो कि नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर नया दुर्ग भी बनाया गया जिसे मेहरानगढ़ कहा गया। ए मंडोर को, बी जोधपुर को, सी सोजत को, डी महामंदिर को। बताओ राव जोधा ने किसको अपनी राजधानी बनाया था 1459 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, जोधपुर को। और याद रखना 1459 में ही जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंह का बिट्ठू गांव पाली के देवल अभिलेख के अनुसार वह किसका पुत्र था? ए आसनाथ का, बी जयचंद का, सी कुंवर सेतराम का, डी रणमल राठौड़ का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? कई क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए या ये कहो कि देखे हुए या सुने हुए नहीं होंगे। इन्हें तैयार कर लो, अति महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएंगे। इसका आंसर होगा सी, कुंवर सेतराम का पुत्र था। याद रखना राव सिंह, जो कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, 1536 में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के लोणकर की बेटी उमादे से हुआ, उससे संबंधित कथनों में सही कथन है। ए, ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बी, ये आजीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही। सी, मालदेव की मृत्यु पर 1662 में यह रानी मालदेव के साथ सती हो गई थी। डी, उपरोक्त तीनों कथन सही है। बताओ इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? कथनों में सही कथन बताइए प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण है, नोट करो इसे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ये अपने अंदर जोश जज्बा रखना साथियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों कथन सही है। वेरी वेरी मोस्ट है। उमादे इतिहास में से रूठी रानी के नाम से जाना जाता है और ये रूठ करके मालदेव से तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई थी, आजीवन वहीं रही थी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, भोला बिसरा शासक, विस्मृत शासक, मारवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? ए, राव मालदेव को, बी रावचंद्र सेन को, सी महाराजा जसवंत सिंह को, डी महाराजा अजीत सिंह को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा ना कि राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत नाम से हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, उसे ले आओ और तैयार कर लो राजस्थान का इतिहास। और मेरी प्रश्नोत्तरी 2, इसका आंसर होगा भी, रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, भोला बिसरा शासक और विस्मृत शासक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मारवाड़ के किस शासक ने महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की स्थापना की, इसीलिए इस शासक को संत शासक भी कहते हैं? यह गोरखनाथ संप्रदाय से थे। ए, महाराजा जसवंत सिंह, बी महाराजा अजीत सिंह, सी महाराजा मान सिंह, डी महाराजा अभय सिंह। बताओ साथियों ऐसे क्वेश्चन देखे हैं क्या, सुने हैं क्या? हाँ जी, ये कंपटीशन में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, महाराजा मान सिंह। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये सोचा ही नहीं होगा, आपने तो जसवंत सिंह सोचा होगा। नहीं, इसका उत्तर होगा सी, महाराजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 48,
मारवाड़ में 1544 में गिरिसुमेल जितान के युद्ध को जीतने के बाद यह किसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ए बादशाह अकबर ने, बी बादशाह औरंगजेब ने, सी बादशाह शेरशाह सूरी ने, डी बादशाह शाहजहां ने। बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कंपटीशन में। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ, इसलिए हार को भी बर्दाश्त करना सीखो, लेकिन उससे कुछ न कुछ सीख लेकर के अगली बार सफलता सुनिश्चित करो। अपने अंदर जोश जज्बा जुनून रखो साथियों। इसका आंसर होगा सी बादशाह शेरशाह सूरी ने यह बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मारवाड़ के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्वेश्चन नंबर 49, राजपुताने के दूसरे शासक तथा मारवाड़ के पहले शासक कौन थे जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई? उनके बाद में महाराणा प्रताप ने भी छापेमार प्रणाली अपनाई थी। ए राव मालदेव ने, बी राव चंद्रसेन ने, सी रणमल राठौड़ ने, डी मोटा राजा उदय सिंह ने। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण है, मायूस मत होना जिंदगी में। कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। इसका आंसर होगा बी राव चंद्रसेन ने। ध्यान रखना, छापामार युद्ध प्रणाली मारवाड़ का पहला और राजपुताने का दूसरा था उदय सिंह के बाद। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो, इसका आंसर बताओ। कैसी लगी आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना मजेदार और रोचक? मजे आ गए आज 50 क्वेश्चन करके। बताओ इस 50 का आंसर क्या होगा? निम्न में से असंगत है। ए हसमत वाला राजा राव मालदेव, बी मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, सी रूठी रानी उमादे, डी मारवाड़ का रक्षक अजीत सिंह। बताओ असंगत गलत कौन सा है इसमें? प्यारे विद्यार्थियों बता दो, अंतिम क्वेश्चन है ये तो। इसका आंसर होगा डी मारवाड़ का रक्षक अजीत सिंह। ना जी ना, मारवाड़ का रक्षक दुर्गादास राठौड़ को माना जाता है, जिसने अजीत सिंह की रक्षा की थी। शिरोमणि स्वामी भक्त कहा जा सकता है। यह आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, जो कि अनुसूचियां मूल संविधान में तो 8 थी, जो अब बढ़ करके 12 हो गई है, और अनुसूची 2 में जो 15 पदाधिकारी है वो भी मैंने एक साइड में लिख रखे हैं, इन्हें तैयार कर सकते हो। भारतीय राज्य व्यवस्था का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचियां। कितनी? 12। पहले कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्सों में नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, इसे तैयार करो। भारत का संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में काम आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 16, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट टॉपिक भारतीय संविधान भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार होगा। 30 नवंबर 2020 सोमवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। जबकि राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 5 अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान के इतिहास में। याद रखना, चौहान राजवंश से तैयार कर लेना किसी भी गाइड बुक या नोट्स में। और 2 दिसंबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। अपना मूल्यांकन करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 6 होगी हमारी। तैयार करो इसे। आज वाला वीडियो कैसा लगा साथियों? आपको इसे लाइक और शेयर कर देना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते
मुस्कुराते रहो, अपने अंदर जोश जज्बा जुनून रखो। जैसे कैसे हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, एक अच्छी पोस्ट को रिजर्व करना है हमें, और एक सभ्य और अच्छा इंसान बनना है। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, हिम्मत कभी मत हारना। जो मैं आपको कहता हूं ना, मानोगे तो हार है और ठानोगे तो जीत है। इसलिए इस बार जो भी आप पहला कंपटीशन दो, उसमें ठान लेना कि मेरे को तो सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात दिन मेहनत की जाएगी, क्योंकि मेहनत ही वह कुंजी है जो किस्मत का दरवाजा खोलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओके प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।